ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। अमित शाह बोले ममता बनर्जी की निगरानी में होती है घुसपैठ। ममता ने पूछा पहलगाम में क्यों हुआ फिर हमला। इधर एंजल चकमा हत्याकांड में नस्लीय घटना से उत्तराखंड पुलिस का इनकार। मुख्य आरोपी अब तक फरार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएमएसपी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान और अवीवा बेग की सगाई होगी। नए साल के मौके पर रणथंभौर नेशनल पार्क में यह कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुत्ते के काटने से भैंस की मौत पर हड़कंप मच गया। भैंस के दूध से बना हुआ रायता खाने की वजह से 200 से ज्यादा लोगों ने रेबीज के टीके लगवाए हैं। देखिए, रोड सेफ्टी के सबसे पुराने नारों में एक नारा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस बात को जानते सब हैं, लेकिन मानते बहुत कम हैं। सड़क पर असावधानी का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया जो केरल के कुन्नूर का है, जहां एक बेकाबू ऑल्टो कार ने सड़क किनारे चल रहे व्यक्ति और उसकी गाय को टक्कर मार दी। हादसे के कुछ सेकंड पहले सब ठीक था, गाड़ियां आ जा रही थी और ये व्यक्ति अपनी गाय को लेकर चुपचाप चला जा रहा था। तभी कत्थई रंग की ऑल्टो कार आई और बेकाबू होकर व्यक्ति और उसकी गाय को उड़ा दी। आशंका जताई जा रही है कि कार का ड्राइवर मोबाइल पर बिजी था और उसकी इसी लापरवाही ने एक इंसान और एक बेजुबान की जान खतरे में डाल दी। इस टक्कर में बुरी तरह घायल गाय की मौत हो गई, जबकि उसका मालिक अस्पताल में भर्ती है। हादसा उन सब के लिए सबक है जिनका ध्यान सड़क पर कम और मोबाइल चलाने में ज्यादा रहता है। कर्नाटक के उडुपी से डराने वाले हादसे की तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार किया सेल्टोस कार की टक्कर से डीसीएम गाड़ी पलट गई, जिसकी चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ऐसा जो दिल की धड़कनें बढ़ाता। तेज रफ्तार कार ने बड़ा हादसा करा दिया। कार और डीसीएम की टक्कर में डीसीएम का भी बैलेंस बिगड़ा और वो फुटपाथ पर जा रहे युवक के ऊपर जा गिरा। सीसीटीवी में साफ दिखा कि तेज रफ्तार से आ रही कार बैलेंस नहीं बना पाई और डीसीएम से जा टकराई। इस टक्कर में कार के भी परखच्चे उड़ गए। डीसीएम की चपेट में आए युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कार ड्राइवर समेत भी कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों की नींदें उड़ी हैं। अपराधी खौफजदा हैं क्योंकि हर रात किसी न किसी अपराधी के लिए भारी पड़ रही है। इसी मिशन के तहत गाजियाबाद और मेरठ में पुलिस ने हत्या और लूटकांड में फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया। गाजियाबाद में पुलिस की गोली लगने से 25-25 हजार के इनामी बदमाश सुहेल और मोहम्मद शान घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने 11 दिसंबर को स्वयं की हत्या की थी। हत्याकांड के बाद से दोनों फरार थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दूसरी मुठभेड़ मेरठ में हुई। लूट के आरोपी प्रिंस ने खुद को घिरा देखकर पुलिस पर गोली चला दी, लेकिन वो भाग नहीं सका और घायल हो गया। बदमाश प्रिंस के ऊपर 25,000 का इनाम भी है। मौके से इसके पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश प्रिंस को इलाज के लिए सीएचसी भावनपुर में भर्ती कराया है। साल के आखिरी दिनों में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। ये नियम आने वाली 5 जनवरी तक लागू रहेंगे। यानी कि नए साल पर खाटू श्याम मंदिर में सब बराबर होंगे। प्रशासन और मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अलग से दर्शन के नाम पर किसी के झांसे में न आए। ये व्यवस्था नए साल पर बंद है। भीड़ को देखते हुए फिलहाल जो वीआईपी व्यवस्थाएं हैं मेले में वो बंद कर दी। श्रद्धालु सही से दर्शन कर पाए इसके लिए 14 लाइन बनाई गई है। लोग 7 अलग अलग रास्तों से मंदिर तक पहुँचेंगे। पार्किंग कुछ किलोमीटर दूर होगी, वहाँ से पैदल जाना होगा। सुरक्षा में 3000 से ज्यादा जवान लगे होंगे। उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वहाँ दर्शन के लिए 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। यूपी के अमरोहा में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद घायल हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सबसे पहले कुछ लोग दूसरे पक्ष को मारने के लिए डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़े, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी उन पर टूट पड़े। इसके बाद तो लंबे बाल वाले एक युवक ने डंडे से एक लड़की की पीठ पर 2 बार वार किया। फिर ये लड़का एक दूसरे युवक की तरफ दौड़ा और उसे इतनी जोर से डंडा मारा कि वो वहीं का वहीं गिर गया। सिर में डंडा लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद एक महिला युवक को देखकर चीख कर रोने लगी। मारपीट की इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। इधर पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि मकान में लगी आग कुछ मिनट में ही साथ की एक कपड़ा फैक्ट्री में भी फैल गई और फिर पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें लुधियाना के बसंत नगर इलाके की है, जहां काफी दूर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आने वाली थी, जिसे फौरन वहां से हटाया गया। आग बुझाने में फायर फाइटर्स को 5 घंटे से ज्यादा लग गए। हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजकर साइबर ठग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना चौंकाने वाली खबर? तो अब जरा इसे गौर से सुनिएगा। नए साल पर हम सबके फोन में अनगिनत न्यू ईयर की बधाई वाले मैसेजेस आते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर साइबर ठग न्यू ईयर के मैसेज के साथ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। कहीं कहीं पर वो नए साल की बधाई के लिए कोई लिंक भी अटैच कर रहे हैं। अब उस फाइल या लिंक को खोलने पर आपका फोन हैक हो सकता है। हैकिंग करने वाले इस तरीके से मोबाइल में खतरनाक ऐप या वायरस डाल देते हैं, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट, ओटीपी, फोटो, कॉन्टैक्ट और निजी जानकारी तक उनके हाथ आसानी से लग सकती है। देखिए, कई मामलों में तो कुछ ही मिनट में खाते से पैसे भी साफ हो जाते हैं। अब अलग अलग राज्यों की पुलिस ने लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने की सलाह दी है। लोगों से ये अपील की गई है कि चाहे किसी का भी नंबर हो, आप किसी अनजान लिंक को ना खोलें। कोई भी अनजान ऐप हो तो उसे बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। सावधानी के तौर पर अपने फोन में हमेशा पासवर्ड डालकर रखें और अगर किसी पर आपको शक हो तो फिर तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर वहां संपर्क करें। बात अब केरल की, जहां त्रिशूर जिले के नंदीकारा में रोडवेज बस ने एक डीसीएम को टक्कर मारी। खौफनाक हादसे का किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ये टक्कर किसकी गलती से हुई इसका पता नहीं चल पाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे डीसीएम चल रही थी और पीछे बस, लेकिन बस अपनी लेन से दूसरी लेन में घुस गई और पीछे चल रही डीसीएम को ऐसी टक्कर मारी कि डीसीएम डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और दूसरी तरफ से आ रहे एक डंपर से जा टकराई। हैरानी की बात यह कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन बस ड्राइवर ने तब भी बस नहीं रोकी और चला गया। सोचिए कि अगर डीसीएम की जगह यात्रियों से भरी रोडवेज बस डंपर से टकराई होती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के नाम पर कल कुछ लोगों ने खुलेआम तलवार और धारदार हथियार बांटे थे। आज पुलिस ने हथियार बांटने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 8 तलवारें भी बरामद हुई। हिंदू रक्षा के नाम पर कानून का उल्लंघन करते हुए कल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा के सदस्यों ने घर घर जाकर धारदार हथियार बांटे थे। कहीं तलवार तो कहीं फरसा, सुरक्षा का बड़ा दम भरा था। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो लेकिन आज कानून के साथ मजाक करने वाले ही असुरक्षित हो गए। पुलिस ने तलवार बांटने को अवैध मानते हुए तलवार ब्रिगेड के इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कल तक चेहरे चमका रहे थे, आज मुंह छिपाकर खड़े हैं। बिना इजाजत ऐसा करने पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसी के बाद ये एक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन वहां सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जमीन नहीं दी और इसी वजह से बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी नहीं हो पाई। घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के
15 साल के शासन में लोग डरे हुए हैं और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास थम जाने की बात कही। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता बंगाल की विरासत को बचाना और तेज विकास सुनिश्चित करना है। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में एसआईआर को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। अमित शाह ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताया। ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मे तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। अमित शाह के आरोपों के बाद अब बारी थी ममता बनर्जी की। उन्होंने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। दुशासन बाबू एसছেন, ছকুনি মামার চেলা, আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? वहीं कांग्रेस ने कहा कि घुसपैठ बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिहार में भी घुसपैठियों की जिक्र हुई थी और जहां कहीं जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन अमित शाह के इन बयानों से साफ है कि आगामी चुनाव में घुसपैठ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और अब उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाली खबर। यहां एक कुत्ते ने भैंस को काटा और फिर 200 लोग टीका लगवाने पहुंच गए। चौंक गए ना आप कि आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल कुत्ते ने जिस भैंस को काटा उसकी रेबीज से मौत हो गई, जिसके बाद बदायूं के पिपरौल गांव में ये दहशत फैल गई, क्योंकि जिस भैंस की मौत हुई उसके दूध से बना हुआ रायता गांव के एक कार्यक्रम में कई लोगों ने खा लिया। गांव में अफवाह फैल गई कि रायता खाने की वजह से लोगों को रेबीज हो सकता है, इसीलिए 200 से ज्यादा लोग खौफ में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और रेबीज का टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूध उबालने से रेबीज का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन एहतियातन टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दबंगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यहां कुछ दबंगों ने एक होटल के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की, गुंडागर्दी की। उन्होंने बुजुर्ग मैनेजर पर भी हमला कर दिया। किसी तूफान की तरह बदमाश होटल में घुसे और बुजुर्ग मैनेजर का मार मारकर बुरा हाल कर दिया। दोबारा देखिए, बदमाशों ने मैनेजर को घेरा और फिर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाते चले गए। बदमाश बुजुर्ग मैनेजर को खींचकर होटल के बाहर भी ले गए और वहां भी उनके साथ मारपीट की। तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक होटल की हैं। होटल स्टाफ का आरोप है कि एक शख्स ने होटल में कमरा बुक किया और उसके बाद कमरे में कई गेस्ट बुला लिए। होटल के मैनेजर ने जब रोका तो कई दबंग होटल में घुस आए और मैनेजर की पिटाई कर डाली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। ये हादसा भिकियासैंड विनायक मार्ग पर हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत राहत बचाव के काम में जुट गए। कुछ देर बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम तेज किया गया। काफी कोशिश के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताया और हादसे में घायल लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो फिर ये खबर आपके लिए। बिहार की राजधानी पटना में खाद्य विभाग की टीम ने 500 किलोग्राम नकली पनीर जब्त कर लिया, जिसे खाने से आप बीमार पड़ सकते थे। पटना जंक्शन के पास दूध बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां नकली पनीर छिपा कर रखा गया था। बीटाडीन से की गई शुरुआती जांच में पनीर काला पड़ गया। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को भी बुला लिया गया और हंगामा करवाइए ना, हम तो हाथ से तोड़ रहे थे। अधिकारियों ने मौके से 500 किलो पनीर और 100 लीटर से ज्यादा अमानक दूध को जब्त कर लिया है। उन लोग पनीर कहाँ के बेचने आते हैं, उन लोग का पनीर स्टैंडर्ड नहीं रहता, उन्हीं लोग का जब्त हुआ है। जांच के दौरान पाया गया कि पनीर में दूध नाम मात्र भी नहीं था। इससे केमिकल घटिया पाउडर और पाम ऑयल से बनाया गया था और नए साल पर इसे खपाने की तैयारी थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गए। और अब आपकी सांसों में घुल रहे जहर की खबर। जो लोग राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं वो सावधान हो जाएं,
क्योंकि दिल्ली में 2018 के बाद दिसंबर का महीना सबसे प्रदूषित साबित हुआ है। 29 दिसंबर तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 349 रहा। 2018 में दिसंबर में दिल्ली का औसत AQI 360 रहा था। इस साल की बात अगर की जाए तो दिसंबर में 5 दिन AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद गंभीर है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाओं में कमी आने के बाद भी AQI बढ़ा है, जो और भी ज्यादा चिंता बढ़ाता है। वाहनों के धुएं, धूल और निर्माण कार्यों से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला है। 2026 के पहले हफ्ते में भी प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केरल की, जहां पदनाभथिट्टा में एक बुजुर्ग का कार चलाना उसे भारी पड़ गया। जिनकी कार ने पहले एक दुकान में टक्कर मारी और फिर रिवर्स करने के चक्कर में एक खंबे और कार से जा टकराई। गनीमत रही कि बुजुर्ग सही सलामत है। पहले फर्स्ट गियर और फिर बैक गियर। फर्स्ट गियर लगाया तो शोरूम चकनाचूर हो गया। जब बैक गियर लगाया तो न जाने कितनों की जान पर खतरा बना। असल में कार 86 साल के बुजुर्ग चला रहे थे, जो गियर को लेकर ऐसा कंफ्यूज हुए कि बैक गियर की जगह फर्स्ट गियर और न्यूट्रल की जगह बैक गियर लगा गए। वो तो गनीमत रही कि पीछे से आ रहे कार वाले ने मौके को भांपते हुए पहले ही ब्रेक लगा दिए थे और दूसरा कोई भी वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। कल देश के एक मौलाना ने कहा था कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में नाजायज है। अब कुछ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी सनातन का हवाला देते हुए नए साल के जश्न को मनाने से इनकार कर दिया है। तर्क ये है कि 1 जनवरी को पश्चिमी सभ्यता वाले नया साल मनाते हैं। हिंदू धर्म में नए वर्ष की तारीख 1 अप्रैल होती है। ये जो नया वर्ष पश्चिमी सभ्यता का है, ये अपना नया वर्ष नहीं है। तो भारत भूमि पर भारत भूमि का ही नया वर्ष मनाया जाना चाहिए। हम किसी के धर्म को क्यों माने, क्यों मनाएं? धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को दिक्कत इस बात से है कि केक काटकर जश्न क्यों मनाया जाता है। हम सब लोग उस दिन रामायण सुंदरकांड का पाठ करें, धर्म के अपने सनातन के कार्य करें। ये उल जलूल के जो काम होते हैं, केक काटो और बहुत सारी चीजें जो सनातन पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है ना, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। ये सिर्फ एक धर्मगुरु की बात नहीं, बल्कि कई लोग इसी तरीके के तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई। खबर है कि रेहान वाड्रा ने 7 साल से डेट कर रहे अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया और अवीवा ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। यानी देश की सियासत में ताकतवर माने जाने वाले गांधी परिवार में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। हालांकि रेहान और अवीवा की शादी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बताया गया कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को लेकर अपनी मंजूरी दे दी। इसी कड़ी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार सहित राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे। साथ में अवीवा का परिवार वहां पहुंच चुका है। तीनों परिवार रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरे हैं। खबर है कि तीनों परिवार 2 जनवरी तक यहीं रुकेंगे। प्रियंका और राहुल गांधी अक्सर रणथंभौर आते रहे हैं। इस बार वाड्रा और गांधी परिवार नए साल का जश्न भी यहीं मनाएंगे। हालांकि खबर है कि इस बार सोनिया गांधी परिवार के साथ रणथंभौर नहीं आई हैं। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस बैठक को आयोजित करने वाले PN पाठक ने इशारों में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी का जवाब दिया है। PN पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा, जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। जो ये कार्यक्रम हुआ है उसको मैं संज्ञान में भी लिया हूँ और आगे मैं सबको बताया भी हूँ। इस प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि आगे कोई कार्यक्रम ऐसा ना करे, क्योंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई में आएगी। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के मुद्दे पर यह जवाब इस वजह से अहम है क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी जारी की थी। बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से हैरान हैं। उस बैठक की मनसा सिर्फ भोजन मात्र थी, हमको ऐसा लगता था, और उसे इतना प्रचारित कर दिया तोड़ मोड़ करके, ये अलग बात है। अब PN पाठक के पोस्ट के बाद एक बात तो साफ है कि मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। नए साल से पहले लोग छुट्टियां मनाने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। आज भी कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई वीडियो सामने आए, जिसमें घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली है।
नए साल में बर्फ की सफेदी के बीच जश्न मनाने के लिए लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां देश के हर कोने से आए लोग जन्नत के मजे ले रहे हैं। न्यू ईयर पे का सब आए, जहां पर बहुत रश है। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बर्फ पड़ी हुई है, देखिए। हिमाचल के शिमला मनाली में भी जश्न मनाने वालों का आना जारी रहा। हालांकि इनमें से कुछ हुड़दंगी भी थे। मंडी जिले में सड़क किनारे कपड़े उतारकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर कुछ पर्यटक नशे में डांस कर रहे थे। पुलिस ने इनका 25,000 का चालान काटा। हुड़दंगियों के साथ घर परिवार वाले भी बाहर निकले। भक्तों की भीड़ से मथुरा वृंदावन पटा पड़ा है। खबरें हैं कि वहां भीड़ देखकर होटल मालिकों ने कमरे का रेट भी 10 से 30% बढ़ा दिया है। नाबालिग बच्चों को कार स्कूटी देने वाले मम्मी पापा के लिए सावधान करने वाली खबर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नाबालिग लड़के का स्कूटी चलाना एक मासूम के लिए मुसीबत बन गया, जिसकी गलती से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम के साथ ऐसा एक्सीडेंट कि कलेजा मुंह को आ गया। तेज रफ्तार स्कूटी आई और बच्चा उससे टकरा गया। स्कूटी चला रहा लड़का हॉर्न बजाते हुए तेजी से आ रहा था। रास्ते में उसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय स्कूटी नहीं रुकी। उसी बीच पास में खड़ा बच्चा सड़क पर दौड़ रहा था और हादसा हो गया। हादसे में बच्चा उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा और घायल हो गया। स्कूटी चलाने वाले लड़के की उम्र 14 साल बताई जा रही है, जिसके पीछे भी 2 छोटे बच्चों को बैठा रखा था। सवाल ये कि स्कूटी किसने दी, जिसकी लापरवाही से यह हादसा हो गया। नाबालिग बच्चों को कार, स्कूटी, बाइक देना खतरे से खाली नहीं, ये दूसरों के साथ नाबालिग बच्चों के जीवन पर भी भारी पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सड़क को अपने घर वालों की जागीर समझ लिया। उन स्टूडेंट्स ने ट्रैफिक के बीच एक तरह का जुलूस निकाला, जिसमें लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। गाड़ियों के सनरूफ के साथ ये स्टूडेंट्स खिड़कियों से भी बाहर निकल गए। कई गाड़ियों के काफिले के साथ निकले लापरवाह स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां दोनों बराबर की संख्या में थे। जिस सड़क पर इन लोगों ने स्टंट किया वो नेशनल हाईवे की सड़क थी, जहां भारी भरकम गाड़ियां हर मिनट चलती हैं। बताया गया कि स्टंट वाले दिन इनके कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। उसी के मजे में ट्रैफिक नियमों को तार-तार किया गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस बात को लेकर गुस्से में है कि एंजल चकमा को नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ा है, लेकिन देहरादून की पुलिस ने जांच पूरी होने से पहले ही नस्लीय हिंसा की घटना से इनकार कर दिया, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। कल ही सीएम धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की थी और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 6ठे आरोपी के नेपाल भागने की खबर है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है, तो वहीं त्रिपुरा सरकार ने भी एंजल चकमा के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें साफ साफ लिखा है कि घटना के दिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एंजल चकमा पर हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धामी सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक तरफ जहां विरोधी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं उत्तराखंड की सरकार सख्त एक्शन की बात कह रही है। एंजल हत्याकांड में पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि पुलिस देर से एक्शन में आई, जिसके चलते एक आरोपी नेपाल भाग गया और दावा यही है कि हत्या नस्लीय टिप्पणी करते हुए की गई। उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। अब पुलिस कह रही है कि इस मामले में नस्लीय टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं है। प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि एसएसपी अपने बयान से मुख्यमंत्री की छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संवेदनशील मामले में असंवेदनशील काम और बातें उत्तराखंड की सरकार की तरफ से सुनने में आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने पीड़ित के पिता के साथ सीएम फोन पर की गई बातचीत को भी दिखावा बताया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की।
इधर मुंबई के भांडुप स्टेशन के बाहर बेस्ट बस ने ऐसा कहर मचाया कि देखते ही देखते 4 लोगों की जान चली गई, जबकि इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब अचानक बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई। लोग जान बचाने के लिए तेजी से दुकान के अंदर भागे, लेकिन कुछ लोग बस की चपेट में आ गए। ये बस लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। दरअसल भांडुप स्टेशन के बाहर बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस यू टर्न ले रही थी, तभी अचानक ड्राइवर का बस से कंट्रोल छूट गया और बेकाबू बस भीड़ में जा घुसी। इस लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या वाकई में चालक जो था वो प्रशिक्षित नहीं था या फिर उसके हाथ से बस का कंट्रोल छूट गया? इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकानदार की दिलेरी ने लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। साथ ही ज्वेलरी शॉप में घुसकर 2 लुटेरों में से एक लुटेरे को दबोच भी लिया, यानी लुटेरों को लेने के देने पड़ गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दुकान के अंदर घुसे 2 लुटेरों ने पहले बातचीत की, फिर अचानक से तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। इतने में दुकानदार कुछ पल के लिए दहशत में आ गए, लेकिन फिर उसने एक लुटेरे को कसकर पकड़ लिया और दूसरा लुटेरा दुकानदार की बहादुरी देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पकड़े गए लुटेरे को पहले दुकानदार फिर लोगों ने जमकर पीटा, इतना पीटा कि उसकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रह गई। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लुटेरे को हिरासत में ले लिया है और फरार लुटेरे की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अमृतसर में घटना से अन्य व्यापारी दहशत में आ गए, क्योंकि सरे बाजार दुकान में फायरिंग से बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।